हेलो एवरीवन, केवी की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ का 5th चैप्टर जिसका नाम है प्राइम टाइम। इससे पहले कि चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 5.1 दैट इज कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर। तो आज हम लोग जो टॉपिक का बात करेंगे वो होगा कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर के कंसेप्ट। अब इसके लिए आपको इस बुक में क्या दिया गया है, एक गेम दिया गया है जिसका नाम है इडली बड़ा गेम। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करेंगे, इसमें बच्चे एक गोला बनाकर बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे लोग क्या किए हैं, देखिए इसे स्क्वीज कर देता हूँ। तो यहाँ बच्चे क्या है, एक गोला बनाकर बैठ गए हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप ये इडली बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से गोला बनाकर बैठना होगा। कोई एक बच्चा है जो क्या करेगा, गेम को स्टार्ट करेगा। कोई एक बच्चा क्या करेगा, गेम को स्टार्ट करेगा। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग 1, और वो क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चा बैठा हुआ बीच में, ये क्या है, ये गेम को स्टार्ट कर रहा है और ये क्या बोली, 1। और इस तरह से 1 बोलने के साथ ही गेम क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो प्लेयर होगा, सेकंड प्लेयर वो क्या होगा, 2 बोलेगा। एंड इसी तरह से सो ऑन, तो गेम क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या दिया है, लेकिन व्हेन इट इज टर्न ऑफ 3, 6 एंड 9, चूंकि 3, 6 और 9 जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। वहाँ पर प्लेयर को क्या बोलना है, प्लेयर 3 नहीं बोलेगा, 6 नहीं बोलेगा, 9 नहीं बोलेगा, बल्कि जब भी नंबर अगर 3 के मल्टीपल में आएगा तो वहाँ पर उसके बदले क्या बोलेगा, वो बोलेगा इडली। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लेयर बोली 1, यहाँ पर दूसरा जो प्लेयर था उसने बोला 2, लेकिन तीसरा प्लेयर को बोलना था क्या, 3, लेकिन 3 नहीं बोलना था, उसको 3 के बदले क्या बोलना था बच्चों, इडली बोलना था। फिर ये गेम कंटिन्यू होगा, ये 4 और ये 5, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसे 5 नहीं बोलना था, 5 के बदले क्या बोलना था, द प्लेयर शुड से इडली इंस्टेड ऑफ 3 का मल्टीपल है, ये हमने देख लिया। वेन इट इज टर्न ऑफ 5, 10 यानी कि मल्टीपल ऑफ 5। अगर मल्टीपल ऑफ 5 का टर्न आ जाएगा तो वहाँ प्लेयर क्या होगा, वहाँ प्लेयर शुड से बड़ा। तो जब हमने देखा कि 3 का मल्टीपल आ रहा था, मल्टीपल ऑफ 3 का आ रहा था, तो प्लेयर को बोलना था इडली, लेकिन जब मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा था तो प्लेयर को क्या बोलना है, बड़ा। इस बात को ध्यान रखना है। जब हम ये सुंदर सा गेम खेलेंगे इडली बड़ा का गेम, तो हमें क्या ध्यान रखना है, गेम की एक सबसे पहले तो सर्किल फॉर्म करना है, और सर्किल फॉर्म करने के बाद कोई एक बच्चा जो है वो गेम को स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, लेकिन जैसे ही 3 आ जाए तो 3 ना बोल के उसे क्या बोलना है, इडली बोलना है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 3 की बातें कर रहा है। जैसे और कहाँ पर इडली बोलना है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पर बच्चों को क्या बोलना है, इडली बोलना है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको 3 के मल्टीपल में नंबर नहीं बोल के वहाँ पर क्या बोलना है बच्चों, इडली बोलना है। अंडरस्टूड। फिर उसी तरह से आपको बोला गया आगे कि 5 के मल्टीपल जो नंबर होंगे वहाँ पर आपको बड़ा बोलना है, ना कि नंबर 5 या 10 ऐसा नंबर नहीं बोलना है, आपको बड़ा बोलना है। तो इस तरह से गेम हो जाता है चालू। और गेम खेलते खेलते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने बोला 5 की जगह पर क्या बोल दिया, बड़ा, जो कि सही बात था। फिर यहाँ पर ये मिस्टेक कर देती है, यहाँ पर ये क्या बोल देती है, 6। अब बच्चों आप में से कुछ बच्चे बताएंगे मुझे कि यहाँ पर इसे क्या कब बोलना था। तो आपने में से कुछ बोला कि सर 6 जो है 3 का मल्टीपल है, तो इसे बोलना था इडली। इसे क्या बोलना था बच्चों, इडली बोलना था। फिर गेम कंटिन्यू होगा, 7, 8, 9। अब यहाँ पर 9 नहीं बोलना है, क्या बोलना है बच्चों, इडली। तो इसने तो सही बोला है, इडली। अब यहाँ पर देखिए 10 था, तो चूंकि 10 5 का मल्टीपल है तो इसलिए इसने क्या बोला, बड़ा, जो कि बिल्कुल सही है। फिर गेम सही चल रहा है, 11, 12 की जगह पर चूंकि 3 का मल्टीपल है 12, तो इसने बोली इडली। 13, 14, 15। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसको। अब अगर ये 15 जो कि 3 का भी मल्टीपल है ना, 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है। 3 15 का क्या है, जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल है तो ये क्या बोलेगा, इडली बोलेगा एज पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये तो 5 के भी नंबर में आता है, 5,
10, 15, यानी ये 5 का भी मल्टीपल है। तो 15 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, 15 जो है 5 का भी मल्टीपल है। तो अब क्या ये इडली बोले या बड़ा बोले, ये कंफ्यूज हो गया। तो आगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि जब भी आपको बोथ मल्टीपल आ जाए, जब भी आपको क्या मिले बच्चों, बोथ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5 मिले, तो प्लेयर क्या बोलेगा, एक साथ बोलेगा इडली बड़ा। क्या बोलेगा, इडली बड़ा। तो हमने क्या सीखा, जब 3 का मल्टीपल होगा तो इडली बोलेगा, जब 5 का मल्टीपल होगा तो बड़ा बोलेगा, और जब बोथ मल्टीपल यानी 3 और 5 दोनों एक साथ आ जाएं तो उस केस में प्लेयर को क्या बोलना है बच्चों, उस केस में प्लेयर को इडली बड़ा बोलना है। इफ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक्स देन दे आर आउट ऑफ द गेम। अगर आप में से बच्चे कोई भी इस गेम को खेलते वक्त कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो प्लेयर गेम से बाहर हो जाएगा। और विनर कौन होगा, विनर वही होगा जो लास्ट राउंड तक अकेला बचेगा। लास्ट राउंड तक जो अकेला बच जाएगा वही बच्चा जो है इस इडली बड़ा गेम का विनर कहलाएगा। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर। आप बताओ कि फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग नंबर। दिस वुड बी 3, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि जितने भी नंबर 3 के मल्टीपल में हैं वहाँ प्लेयर इन नंबर को ना बोल के वो क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। उसी तरह से जो नंबर 5 के मल्टीपल में होगा वो उस नंबर को नहीं बोलेगा बल्कि इसके जगह पर बड़ा बोलेगा। और मैंने क्या बताया था कि जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल में हो जाएंगे, 3 और 5 दोनों के मल्टीपल में होंगे तो वो साथ में बोलेगा इडली बड़ा। और इस तरह से देखिए गेम चालू हो गया। फिर इडली बड़ा इसने बोल दिया, फिर 16, 17 और जब 18 की बारी थी तो वो 3 का मल्टीपल है तो इसलिए इसने बोली इडली, फिर 19 एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ये गेम आगे कहता है विच इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर्स शुड से इडली बड़ा। तो पहला नंबर कौन सा था जब पहली बार प्लेयर ने इडली बड़ा साथ में यूज़ किया। तो कह रहा है कि इट इज़ 15। जैसा कि हम लोगों ने देखा ऑलरेडी कि 15वां नंबर पर जा कर के प्लेयर्स ने सबसे पहले क्या किया, इडली बड़ा साथ में बोला। जैसा कि हमने देखा कि विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 15। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो 15 है वो क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल है। अब ये कैसे पता चलेगा किसी का मल्टीपल कौन क्या है ना, ये कॉमन मल्टीपल इसको हम बोलते हैं। जब 2 का मल्टीपल हो, एक से अधिक का मल्टीपल वो हो कोई नंबर, दैट इज नोन एज द कॉमन मल्टीपल। फाइंड आउट द अदर सच नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीपल निकालना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों नंबर का मल्टीपल लिख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3, दूसरा नंबर जो है हमारे पास है वो है 5। ठीक है, आपके पास एक नंबर है 3 एंड दूसरा नंबर है आपके पास 5। सो पहले हम 3 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप इसका कोई अंत नहीं है, तो एक लिमिट तक हमको कंसेप्ट समझना है। 5 का लिख लेते हैं, 5 का मल्टीपल हम देखते हैं। 5 टेबल ही तो पढ़ना है आपको ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट नंबर 45 लिया है। नाउ अब हमें देखना है कि बताओ कि इसमें से वो नंबर पता करना है जहाँ इडली बड़ा साथ में बोलेगा, यानी हमें पता करना है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल के लिए हमने देखा कि जो दोनों में उपस्थित हो, तो हमने देखा 3 तो यहाँ है बट इसमें नहीं है 3, 6 तो यहाँ है बट इसमें नहीं है 6, 9 तो यहाँ है बट इसमें नहीं है 9, 12 यहाँ पर है बट 12 इसमें नहीं है, तो हमारा ये तो कट गया। 15 यहाँ है बट 15 यहाँ भी है, तो हमारा पहला जो कॉमन मल्टीपल था वो 15 हो जाएगा। फिर दूसरा मल्टीपल हमने देखा कि 20 तो नहीं है, इसमें तो है बट इसमें नहीं है 20, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। 25 भी कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है, 24 इसमें नहीं है,
27 इसमें नहीं है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। तो पहला कॉमन मल्टीपल निकला हमारा 3 और 5 दोनों का 15, दूसरा निकला 30। इसके बाद हमने देखा 35 नहीं है, 36 नहीं है, ये हमारा 39 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी है, यानी तीसरा जो कॉमन मल्टीपल निकला 45 हो गया। सो कह रहा है आपको क्या कि फाइंड आउट सच अदर्स नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ वो 3 and 5। तो अदर्स नंबर्स आर 15, 30, 45। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड, ये जो नंबर्स हैं, अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो नंबर्स हैं 15, 30, 45, ये जो नंबर हैं क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपको कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर आप शब्द यूज करेंगे कॉमन मल्टीपल वर्ड का। तो यहाँ आपसे बस कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था कि कॉमन मल्टीपल भी कोई वर्ड होता है, कॉमन वर्ड भी होता है। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो है मल्टीपल ऑफ 15 भी है। क्या है? मल्टीपल ऑफ 15। तो हम मल्टीपल ऑफ 15 जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ हम इडली बड़ा साथ में बोलेंगे। जब भी आपको मल्टीपल ऑफ 15 दिख जाए वहाँ इडली बड़ा आपको साथ में बोलना है, यानी जब भी 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होगा वहाँ आपको इडली बड़ा ही बोलना है। सो बच्चों, यहाँ पर सम फिगर आउट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम उसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर के कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना बच्चों। आपकी वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर से आपको लिए अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फिगर इट आउट में क्या दिया हुआ है। फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए होते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एट व्हाट नंबर इज इडली बड़ा सेड फॉर 10th टाइम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बोला कि बताओ कि 10th टाइम कब जो है इडली बड़ा बोला जाएगा 10वीं बार। तो हमने जैसा कि अभी देखा, जस्ट अभी आप लोगों ने सोल्व किया कि जो नंबर आ रहा था इडली बड़ा वो 15 का मल्टीपल आ रहा था। तो अगर हमको 10वीं बार निकालना हो जब इडली बड़ा कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे? 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, 150। यानी कि बोल रहा है कि एट व्हाट नंबर, तो वो होगा 150 पर जब जाएगा तो वो 10वीं बार इडली बड़ा बोल चुका होगा। वो प्लेयर जब 150 का काउंट आने वाला होगा तो वहाँ पर 10वीं बार इडली बड़ा बोल चुका होगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ कि एट व्हाट नंबर इज़ इडली बड़ा सेड फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार वो कब बोलेगा इडली बड़ा, तो आपको क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको क्या करना है कि वहाँ 15 को लेना है, क्योंकि हमने देखा था ना 15 के मल्टीपल में ही तो इडली बड़ा बोल रहे थे। तो आपको 15 लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 15 5 जा 75, यानी 75वीं बार में वो 5 बार इडली बड़ा बोल देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये 10th टाइम ही आए। आपको हो सकता है वो बोल दे 7th टाइम, आपको 8th टाइम बोल दे, तो कुछ नहीं करना है। 15 को 7 से, 15 को 8 से, इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, मगअप नहीं करना बच्चों, आपको बस फोकस करना है समझने पर। ठीक है, और यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी आपको जो भी छोटा से छोटा कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए। तो अगर कोई पेरेंट भी बैठे हैं साथ में तो हमारी कोशिश रहती है पेरेंट की बच्चों को ध्यान से और आसान भाषा शब्दों में हम उसे समझा दें। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा बच्चों क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द गेम इज़ प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90। कह रहा कि ये जो नंबर है अभी तक जो हमने देखा था कि गेम चल रहा था, अगर यही गेम इडली बड़ा का गेम 1 से लेकर 90 तक खेला जाए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 90, तो वहाँ तक खेला जाएगा, तो बताओ हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रेन से इडली। अब बताओ कि कितनी बार जो है बच्चे, अगर 1 से लेकर 90 तक का गेम खेला जा रहा है, तो बताओ इडली जो है कितनी बार वो बोलेगा, इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली बड़ा। अब उसमें आपको ये बताना है कि उसमें ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि इडली बड़ा भी जो बोलता है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप? ऐसा करोगे कि 1 2 3 4 5 6, अब वो ऐसा काउंट करेंगे नहीं। ऐसा करोगे तो चलो ठीक है, अगर मुझे दिया रहेगा छोटा नंबर कि भाई चलो 1 से लेके 12 तक बताओ, 1 से लेके 12 तक में बताओ कि कितनी बार इडली बड़ा बोला जाता है, तो इसके लिए तो हम लिख लेंगे कि ठीक है हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है,
3 का मल्टीपल में हम इडली बड़ा बोल रहे थे, तो 3, 6, 9 एंड 12 यानी कि 4 बार हमारे पास आ गए। ये तो हमने काउंट कर लिया। अब ये 90 बार क्या काउंट करते रहेंगे क्या बच्चों? अगर आपको दे दे 200 टाइम्स, अगर दे दे 300 टाइम्स, तो क्या काउंट करते रहोगे क्या? नहीं। इसके लिए सिंपल सा बस आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो लास्ट वाला जो नंबर दिया हो रहेगा कि कहाँ तक करना है, तो लास्ट वाले नंबर को उठाइए और लास्ट वाले नंबर को हमने यहाँ लिया और हमने देखा कि इडली जो है वो 3 का मल्टीपल था, तो हमने उसे 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे इसी को लेते हैं, हमारा लास्ट नंबर है 12, तो 12 और हमें क्या करना था, 3 से डिवाइड करना था। क्यों 3 से डिवाइड करना था? क्योंकि इडली जो है 3 के मल्टीपल में आता है, 3 4 जा 12। तो कितने बार वो इडली बोलेगा 1 से लेकर 12 तक में? 4 बार। हमने देख लिया ना, 4 बार उसने बोल दिया। तो ठीक उसी तरह से 90 वाला में हम करेंगे। हमें क्या है, 90 वाला नंबर ले लिए और हमें 3 से मल्टीप्लाई, हम इसी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से जब डिवाइड करेंगे इसे, तो देखें कि 90 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो 30 टाइम आ जाएगा, यानी वो 30 टाइम जो है वो इडली बोलेगा। एक बार फिर से समराइज करते हैं इसे, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो। बच्चों इसमें क्या करना होता है कि वॉट एवर द नंबर यू हैव बीन गिवन, कि भाई हमें 1 से लेके, सपोज किसी को दिया है कि एक गेम स्टार्ट होगा इडली बड़ा का, एंड दैट गेम विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 30। नाउ यू हैव टू टेल कि बताओ कि इसमें से कि कितनी बार बच्चे जो है इडली बोलेगा। तो अब आप क्या करोगे, हमारा लास्ट नंबर क्या है, 30 है और हमें मालूम है कि मल्टीपल ऑफ 3 में हम इडली बोलते हैं। तो इस 30 नंबर को आप डिवाइड करोगे 3 से। सो 30 विल बी डिवाइडेड बाई 3, देन यू विल गेट 10। सो 10 टाइम्स जो बच्चे हैं वो इडली बोलेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वुड बी द आंसर, 90 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 30 टाइम्स। 30 टाइम्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से बड़ा। बताओ बड़ा, तो सेम मेथड हमने अडॉप्ट करना है। 90 को, चूँकि हमें मालूम है कि बड़ा जो है 5 के मल्टीपल में बोलना होता है, तो 90 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। हम काउंट नहीं करेंगे बच्चों, देखो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें काउंटिंग सिखाया गया है, बट यू हैव टू अडॉप्ट द मेथड विच सोल्व्स द क्वेश्चन इजिली। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर काउंट करने लगोगे तो हो गया है ना, टाइम ही निकल जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड जहाँ पर आपको अडॉप्ट करने हैं। So 90 will be divided by 5. So your answer will be what? Your answer will be, बताओ जल्दी, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ, 18। ठीक है, 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आपको अच्छे से समझना है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर पीरियोडिक एग्जामिनेशंस। जो पीरियोडिक 1 जो एग्जामिनेशन होता है, देयर यू कैन गेट दिस क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, सी। ओके, सी बचा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली बड़ा। अब यहाँ पर बताओ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताओ कि कैसे करेंगे। बताओ कि 1 से लेकर 90 तक गेम है और उसमें इडली बड़ा कितनी बार बच्चा बोलेगा। बताओ जल्दी, जल्दी से आंसर कमेंट में आना चाहिए। इससे पहले कि मैं आंसर बताऊँ ना, आपको जल्दी से इसको सोल्व करके आंसर जल्दी जल्दी देखो, तभी तो मैं समझूंगा ना कि आप समझ रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। एंड जो भी बच्चे बात करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ पेन और पेपर साथ में लेकर बैठा करें, एंड ओनली देन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। सो आंसर शुड बी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ सी का आंसर क्या हो जाएगा। सो बच्चे, अब हमें देखना है कि इडली बड़ा हम कहाँ बोल रहे थे। सो आप में से कुछ बच्चे को याद होगा अभी कि सर अभी आपने बताया था कि मल्टीपल ऑफ 3 में हम इडली बोले थे, मल्टीपल ऑफ 5 में आपने बड़ा बोला था, और जब मल्टीपल ऑफ 15 था तब इडली बड़ा दोनों बोले थे। तो हम क्या करेंगे कि 90 को, 90 दैट विल बी डिवाइडेड बाई 15। सो हमें आंसर मिला 6, यानी 6 टाइम जो है वो क्या बोलेगा, इडली बड़ा बोलेगा। 18 टाइम जो है वो बड़ा बोलेगा, और 30 टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इडली बोलेगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है व्हाट इफ, यदि गेम जो है वॉज प्लेड टिल 900, अगर क्या होगा जब गेम 900 तक खेला जाए। बताओ हाउ वुड यू आंसर, है ना, बताओ कैसे आंसर करोगे। तो बच्चों बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला था कि गेम 1 से स्टार्ट हो रहा है, 900 तक जा रहा है और लास्ट नंबर मेरा 900 है। सो इडली कितनी बार होगा, तो बच्चों 900 विल बी डिवाइडेड बाई 3, तो इडली वो 300 बार बोलेगा, है ना, 300 बार बोलेगा, यानी 300 टाइम्स। अगर यही बड़ा बोलने का बारी आ जाए तो 900
डिवाइडेड बाई 5। 900 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। सो 900 डिवाइडेड बाई 5 जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 180 टाइम्स, है ना, वो 180 टाइम्स बड़ा बोल देगा। और यहीं अगर हमको पता करना हो कि इडली और बड़ा साथ में कब बोलेंगे, तो 900 डिवाइडेड बाई कितना? 15। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 के मल्टीपल में हो रहा था ना वो इडली बड़ा, तो ये हो जाएगा 60 टाइम्स। अंडरस्टूड? ये हमारा क्या आ जाएगा? 60 टाइम्स। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यहाँ तक बच्चे क्लियर होंगे। ठीक है, मिटा दूँ इसे? अगर आपने लिख लिया तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। सी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज फैबुलस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा। इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू द इडली बड़ा गेम? क्या ये जो फिगर दिया हुआ है, इज इट रिलेटेड टू द इडली बड़ा गेम? हिंट, इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30, ड्रॉ द फिगर इफ द गेम इज प्लेड 60। बच्चों यहाँ एक आपको उदाहरण के लिए दे दिया गया है, कह रहा कि क्या ये जो गेम है, इमेजिन करो कि क्या ये इडली बड़ा का गेम से मिलता जुलता गेम है क्या? अगर है तो इसको ये इमेजिन करना है कि गेम जो है 30 तक है। ये गेम कहाँ तक है? 30 तक। जो लार्जर नंबर होगा तो हम समझेंगे कि वहीं जो है वहाँ तक हमारा गेम है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया, देखिए यहाँ पर आपको एक सर्किल में क्या दिया हुआ है? मल्टीपल ऑफ 3 दिया हुआ है। दूसरे सर्किल में क्या दिया हुआ? मल्टीपल ऑफ 5 दिया हुआ है। लेकिन आपको कुछ बीच में भी सर्किल दिख रहा होगा जो दोनों का कॉमन होता है, कॉमन है ना। इस कॉमन में क्या है? 30, 15, ये क्या है? ये कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 है। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 है। बात समझ में आ रही? कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 है। तो ये कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि ये वाला पोर्शन में हमें वो नंबर को लिखना है जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन ये वाला पोर्शन में सिर्फ हमें लिखना है 3 का मल्टीपल, ये वाले पोर्शन में हमें लिखना है 5 का मल्टीपल। अब इसी तरह से आपको एक ड्रॉ करना है कि गेम जब 60 तक चलता हो, गेम जब 60 तक चलता हो, तो इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल, 2 सर्कल ड्रॉप कर लेते हैं पहले। होल्ड ऑन, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और हमने 2 सर्कल, ये 2 सर्कल ड्रॉ किया। थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 सर्कल हो गया और बीच में हमने कॉमन वाला जगह को छोड़ दिया। अब एक तरफ हमने लिख दिया यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। होल्ड ऑन, ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5। ओके, सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। अब यहाँ पर कैसे लिखोगे? और यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। सो बच्चों इसमें करना क्या है, हमें गेम को चलाना है 60 तक, 1 से लेके 60 तक गेम को चलाना है। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल राइट डाउन द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। सो यू नो द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 comes in the table of 15. You have solved. The common multiple of 3 and 5 comes in the what? Common multiples of 3 and 5 comes in the table of 15. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल को लिख लेंगे और कहाँ तक लिखेंगे? 60 तक। तो पहला हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 30, तीसरा हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45, चौथा जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा 60। तो ये 4 कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल लिख देंगे। ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन हमने लिख दिया उसे नहीं लिखेंगे। तो 3, दूसरा हम लिखेंगे 6, 9, 12 और फिर 15 आता है, लेकिन हमने 15 लिख दिया है। तो 15 के बाद क्या आएगा? 18, 21, 24, 27, 30 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर हमें लिखना है 33, 36, 39, 42, है ना, 45 ऑलरेडी लिख दिया है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 48,
फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको 52, फिर हो जाएगा आपको 55, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ है, एक मिनट चेक कर लेने दीजिए। हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक नंबर जो आपने यहाँ लिखा ये गड़बड़ लिखा गया है ना, हमारा क्या था, ये 39 था, ठीक है 48, फिर जो अगला नंबर आएगा वो 51 आएगा, फिर जो मल्टीपल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, फिर 54 के बाद 57 हो जाएगा, ठीक है ये करेक्ट है। अब उसी तरह से आप 5 का लिख लेंगे, 5 का लिखेंगे 5, 10, 15 लिखा हुआ है, 20, 25, 35, 40, 50 एंड 55, ये 5 का मल्टीपल और ये आपका 3 का मल्टीपल, और ये हमारा हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। तो ये तरीका है आपको कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल एंड 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। सो पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसमें कुछ कॉमन प्लेस भी होंगे एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 पहले लिख देंगे, जो कि हमें मालूम है कि 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 15 का मल्टीपल, तो 15, 30, 45, 60 ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अंडरस्टूड, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ओके, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, इसे हम हटा रहे हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग, यहाँ पर क्या करा बच्चों, लेट अस नाउ प्ले इडली बड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर। कुछ हमारे पास पेयर्स दे रखे हैं, 2 और 5 का, 3 और 7 का, 4 और 6 का। कह रहा कि वी विल से इडली फॉर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इसमें कौन है मुझे बताओ, स्मॉलर नंबर ये 2, 3, 4 जो है स्मॉलर नंबर है, और लार्जर नंबर कौन है 5, 7, 6 है ना, ये जो है लार्जर नंबर है। तो जो स्मॉलर नंबर है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है वी विल से इडली फॉर अ स्मॉलर नंबर एंड बड़ा फॉर मल्टीपल ऑफ लार्जर नंबर। तो यानी 5, 7 और 6 के मल्टीपल में आपको बड़ा बोलना है, 2, 3, 4 के मल्टीपल में आपको क्या करना बच्चों, इडली बड़ा है। अब ये चीज़ें तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा इसको गेम खेलने के लिए बच्चों, या तो आप अपने मम्मी पापा के साथ के लिए, अपने दोस्तों के साथ के लिए स्कूल में, है ना। तो फिर हम आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और आप इस गेम को ज़रूर खेलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस गेम को खेलने में, और क्या आपने कुछ सीखा उससे या नहीं। अंडरस्टूड बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा, ओके यहाँ क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर्स नंबर। ओके ये जो गेम से रिलेटेड है तो यहाँ से हम देखेंगे। सो मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट सेशन जो होने वाला होगा वो जंप जैकपॉट पर होने वाला है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, टिल देन बाय बाय, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब and do share this video to your friends and others. Thank you.